दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ के किसानों को 0% ब्याज की दर पर लोन मिलने वाला है, जहां 100 जिलों पर सरकार फोकस करती नजर आएगी। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां किसान क्रेडिट कार्ड पर किसानों के लिए केसीसी की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक शून्य ब्याज दर पर किया जा रहा है। कोई भी ब्याज इस पर नहीं देना होगा। ये बातें उन्होंने रायपुर के एकात्म परिसर भाजपा कार्यालय में कही। वित्त मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 कमजोर जिलों को चिन्हांकित करके कृषि को उन्नत बनाने का काम किया जाएगा। इसका सीधा लाभ छत्तीसगढ़ के खासकर बस्तर और सरगुजा अंचल के बहुत सारे जिलों को मिलने जा रहा है। प्रदेश के आकांक्षी जिलों में इनको शामिल किया गया है और इस योजना के अंतर्गत 1,70,00,000 किसान भाइयों को इसका सीधा लाभ होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ से होकर प्रयागराज महाकुंभ के लिए विशाखापट्टनम तक नई स्पेशल ट्रेन चलने वाली है। बिलासपुर जोन के 7 स्टेशनों से होकर ये कोचेस गुजरने वाले हैं। बिलासपुर रेलवे जोन ने प्रयागराज महाकुंभ के लिए एक और स्पेशल ट्रेन की सुविधा दी है। विशाखापट्टनम गोरखपुर विशाखापट्टनम महाकुंभ स्पेशल ट्रेन का संचालन 4 फरवरी 2025 से शुरू होने जा रहा है। ये ट्रेन बिलासपुर जोन के रायगढ़, चांपा, बिलासपुर, पिंडा रोड, अनूपपुर, शहडोल और उमरिया स्टेशनों से होकर गुजरने वाली है। 4 फरवरी को रात 10:20 पर विशाखापट्टनम से ये ट्रेन रवाना होगी, जो तीसरे दिन सुबह 7:30 पर गोरखपुर पहुंचेगी। वापसी में यही गोरखपुर से 7 फरवरी को शाम 5:45 को रवाना होगी और तीसरे दिन सुबह 3:55 पर विशाखापट्टनम पहुंचने वाली है। और ट्रेनों यात्रियों की सुविधाओं के लिए इसमें 21 HLB कोच लगाए गए हैं। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट है, जहां 23 जगहों पर बिना वोटिंग के ही बीजेपी की जीत फाइनल हो चुकी है। 5 निगम में 6 पार्षद जबकि 14 नगर पंचायत में 21 पार्षद चुने गए हैं। बसना में अध्यक्ष को वॉकओवर मिला है। दरअसल छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में 11 फरवरी को वोटिंग और फिर 15 फरवरी को इसके नतीजे आने हैं, लेकिन इसके पहले ही 23 जगहों पर भाजपा प्रत्याशियों की जीत तय हो चुकी है। 5 नगर निगम में 6 पार्षद निर्विरोध तौर पर जीते हैं। वहीं 6 नगर पालिका में 6 पार्षद और साथ ही 14 नगर पंचायत के 21 वार्डों में बीजेपी के कैंडिडेट निर्विरोध चुन लिए गए हैं। कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस लिया है, तो कहीं पर एक ही नामांकन के सामने आने से भाजपा की जीत हुई है, तो कहीं पर कांग्रेस प्रत्याशियों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। महाकुंभ जा रहे दरोगा पत्नी और बेटे समेत कुल 6 लोगों की जान चली गई। सोनभद्र में कार से टक्कर के बाद ट्रेलर मकान में जा घुसा। छत्तीसगढ़ के जो है तकरीबन जो दरोगा परिवार है, इनके तकरीबन 6 लोगों की जान चली गई इस सड़क हादसे में। सोनभद्र में क्रेटा और ट्रेलर की आमने सामने की भीषण टक्कर हो गई और इस हादसे में कार सवार छत्तीसगढ़ के दरोगा, उनकी पत्नी, बेटे और समेत कुल 6 लोगों की जान चली गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा इतना भयंकर था कि गाड़ी को काट करके इनका सब निकाला गया। हादसे के समय कार में सवार 7 लोग छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज से महाकुंभ गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, तभी ये भीषण हादसा हुआ और इसकी चपेट में आने की वजह से एक राहगीर की भी यहाँ पर गंभीर हालात में इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर बालोद से, जहां गैस सिलेंडर से भरा ट्रक पलट गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि ये गैस सिलेंडर फटा नहीं, क्योंकि फटने के बाद भीषण हादसा और भयंकर हो सकता था। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में गैस सिलेंडर से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर नेशनल हाईवे 30 पर पलट गया और इस हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रक की चपेट में आने से एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला गुरूर थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन जिले के मरकोला घाट के पास कांकेर की ओर से धमतरी की ओर जा रही अनियंत्रित ट्रक नेशनल हाईवे 30 पर पलट गया और इसकी चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में फैले जो वायरस को लेकर के लगातार अब चिकन सेंटरों के तकरीबन 139 मुर्गियों को नष्ट किया गया। रायगढ़ में 10 किलोमीटर के सभी चिकन शॉप को बंद कर दिया गया है, जबकि पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के सरकारी पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद अब प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। बीते दिन जिले में निगरानी तेज कर दी गई है ताकि निर्धारित दायरे में मुर्गे और मुर्गियों की खरीदी बिक्री पर रोक लगाई जा सके और इस दौरान सरकारी
पोल्ट्री फार्म के तकरीबन 1 किलोमीटर के दायरे के चिकन मार्केट को बंद कराकर यहां तकरीबन 139 मुर्गियों को भी नष्ट किया गया। बीते दिन चक्रधर नगर क्षेत्र में संचालित होने वाली चिकन सेंटरों को बंद करा दिया गया और इस दौरान जांच में यहां 4 मुर्गा दुकानों में 139 मुर्गियां मिली, जिसे जब्त कर उसे नष्ट करने की पूरी प्रक्रिया कर ली गई। निजी दुकानों से जब्त किए गए मुर्गियों का मुआवजा प्रक्रिया के तहत उन दुकान संचालकों को भी दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ से ठंड अब लगभग गायब हो चुकी है, जहां 2 दिन में तापमान और बढ़ने वाला है। रायपुर में 5 डिग्री तक तापमान बढ़ा तो वहीं बिलासपुर का तापमान अब 36 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म स्थान बन चुका है। छत्तीसगढ़ में लगातार दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी का दौर जारी है। आखिरी हफ्ते में ठंड पूरी तरह गायब हो चुकी है। फरवरी लगते ही गर्मी सताने लगी है। तो वहीं मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक प्रदेश में अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 1 से लेकर 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी और होगी। राजधानी रायपुर में शनिवार को दिन और रात का तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड तौर पर ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं प्रदेश में 36 डिग्री सेल्सियस के साथ बिलासपुर सबसे गर्म स्थान रहा। सबसे कम न्यूनतम तापमान बलरामपुर में 10.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक मंगलवार रात से तापमान में हल्की गिरावट का दौर शुरू हो सकता है। खबर धमतरी से, जहां तेंदुए ने 62 साल के बुजुर्ग को मार डाला। सड़क किनारे ये बुजुर्ग सो रहा था, घसीटकर इसको जंगल ले गया और 6 महीने में तकरीबन 4 लोगों की ये जान ले चुका है ये तेंदुआ। दरअसल छत्तीसगढ़ में एक खूंखार तेंदुए ने बुजुर्ग की जान ले ली। घटना उत्तर सिंहपुर रेंज की है, जहां शनिवार को सड़क किनारे सो रहे बुजुर्ग व्यक्ति को तेंदुए ने अपना शिकार बना लिया। बुजुर्ग के दाएं पैर के जांघ को तेंदुए ने खाया है। वन मंडलाधिकारी कृष्ण जगताप ने बताया कि मगरलोड थाना इलाके में ग्राम बेंद्रा चूहा निवासी मनराखन ध्रुव 62 साल अपने घर न जाकर सड़क किनारे ही सो गया था, जहां वह तेंदुए का शिकार हो गया। बारसूर में डेनेक्स फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और लाखों की मशीन और कपड़े जलकर खाक हो गए। शॉर्ट सर्किट या फिर किसी की बदमाशी, ये पुलिस जांच के दायरे में लगाई हुई है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के बारसूर स्थित डेनेक्स नवा गारमेंट फैक्ट्री में बीते दिन एक भीषण आग लग गई और इस घटना की वजह से फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी या फिर इसके पीछे किसी की बदमाशी है, ये फिलहाल पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। पूरा मामला बारसूर थाना क्षेत्र का है और जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की सरकार के दौरान नक्सलगढ़ के युवाओं को रोजगार देने के लिए डेनेक्स नवा गारमेंट फैक्ट्री खोली गई थी और यहां अंदरूनी इलाके के बेरोजगार युवक और युवतियों को रोजगार दिया गया था और ये फैक्ट्री काफी अच्छी तरीके से संचालित थी। जेल से रिहा हुए अध्यक्ष मोहन बंजारे बलौदाबाजार हिंसा मामले में 200 दिन की जमानत के बाद इनको जेल के बाद इनको जमानत मिली। विधायक देवेंद्र यादव की सुनवाई 20 तारीख को होने वाली है। बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद सतनामी समाज के प्रदेश युवा अध्यक्ष मोहन बंजारे रिहा कर दिए गए हैं। कलेक्टर एवं एसपी कार्यालय आगजनी की घटना में लगभग 200 दिन बाद उन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिली है। वहीं इसी मामले पर कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 20 फरवरी को सुनवाई होने वाली है और जेल से रिहा होने के बाद सतनामी समाज के अध्यक्ष बंजारे का भव्य स्वागत किया गया। राजनांदगांव में सड़क सुरक्षा माह का समापन किया गया। 21,897 लोगों को जागरूक किया गया। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको दर्ज किया गया है। राजनांदगांव में 35वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का बीते दिन समापन हुआ और इस दौरान जिले में चलाए गए विशेष जन जागरूकता अभियान ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जिले के 127 स्कूल और कॉलेजों के माध्यम से यातायात, साइबर और फिर नशे के विरुद्ध चलाए गए इस अभियान में 21,897 लोगों को जागरूक किया गया, जिसमें 7,623 लोगों द्वारा भरे गए शपथ पत्र को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव को लेकर अपडेट, जहां कांग्रेस ने तकरीबन 49 चुनाव प्रभारियों की घोषणा कर दी है। पूर्व विधायक, सीनियर नेताओं और एक्टिव कार्यकर्ताओं को इसमें शामिल किया गया है। चुनाव संचालन की जिम्मेदारी इन पर ही कंधों पर होने जा रही है। छत्तीसगढ़ में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने 49 नगर पालिकाओं के लिए चुनाव प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी है। ये प्रभारी लोकल लेवल पर चुनावी गतिविधियों को संभालेंगे और पार्टी की रणनीति को लेकर जमीन पर उतरने में मदद करेंगे। लिस्ट में सीनियर नेताओं से लेकर एक्टिव कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है, जिसमें चुनावी कैंपेन को और मजबूत किया जा सके। इसके पहले अब कांग्रेस ने नगर निगम, नगर पालिका और फिर नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए कैंडिडेट की लिस्ट भी जारी की थी।
जगदलपुर में 400 लोगों ने भाजपा में प्रवेश किया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि वार्डों को कांग्रेस मुक्त बनाएंगे। निकाय चुनाव के ठीक पहले जगदलपुर में तकरीबन 400 लोगों ने भाजपा में प्रवेश किया है। भाजपा में प्रवेश करने वालों में अधिकांश लोग पूर्व महापौर सफीरा साहू के वार्ड से हैं। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने सभी को भाजपा का गमछा पहनाकर स्वागत किया है। इस दौरान बीजेपी के बस्तर जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे ने कहा कि सैकड़ों लोगों ने भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा का दामन थामा है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव एक साथ होने के बाद आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी एक ही चुनाव कार्यक्रम में करवाए जाएंगे। 1000 जवानों ने 8 नक्सलियों को एनकाउंटर में मार गिराया। बीजापुर में सभी के शव, कई हथियार इनकी बरामद किए गए। महीने भर में 50 से ज्यादा नक्सली अब तक ढेर हो चुके हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 8 नक्सलियों को मार गिराया है। सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं। इसके अलावा मारे गए माओवादियों में सभी पुरुष नक्सली शामिल हैं। ऑपरेशन के बाद जवान वापस लौट चुके हैं, बताया जा रहा है। सुरक्षा बलों से तकरीबन 800 और 1000 जवानों ने PLGA कंपनी के नंबर 2 के नक्सलियों को घेरा था। इनमें बड़े लीडर्स भी थे। मौके पर से फोर्स ने इमाज समेत तकरीबन 303 12 बोर और BGL लॉन्चर इनसे बरामद किया है। पिछले एक महीने में 50 से ज्यादा नक्सली अब तक मारे जा चुके हैं। 3000 फीट की ऊंचाई पर जहां ठीक से खड़े होने तक की जगह नहीं, वहां 10 बच्चों ने अपना करतब दिखाया है। अबूझमाड़ मलखंभ एकेडमी के होनहारों ने 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ढोलकर गणेश प्रतिमा के समक्ष एक हैरतअंगेज मलखंभ प्रदर्शन किया। ढोलकर में भगवान गणेश की प्रतिमा तक पहुंचना जितना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल है वहां खड़े भी होना। यहाँ बच्चों ने मलखंभ का प्रदर्शन करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। तकरीबन 4 किलोमीटर की चढ़ाई करके इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 10 के विजेताओं ने करतब दिखा करके यहां सबको हैरान कर दिया। इस दौरान प्रशिक्षक मनोज प्रसाद के साथ पारस यादव, नरेंद्र गोटा, युवराज सोम और फूल सिंह सलाम समेत श्यामलाल पोटाई, राजेश सलाम और राकेश कुमार समेत अन्य लोग इसमें शामिल नजर आए। चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान एक अलग ही अंदाज में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े नजर आई, जहां लोगों को आलू दम बना करके खिलाते हुए इनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच जहां सभी नेता जनसभाओं और रैलियों में व्यस्त हैं, तो वहीं मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े अपनी चुनावी प्रचार प्रसार के बीच एक ऐसे अंदाज में नजर आई जिसकी चर्चा हर ओर हो रही है। जहां मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े अपने फॉर्म में मटर तोड़ते हुए और फिर इसका आलू दम बनाकर लोगों को परोसते नजर। मंत्री का ये सादा और दिलचस्प अंदाज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जसपुर पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। सरस्वती मंदिर में इन्होंने पूजा अर्चना करी। श्री हरि कीर्तन राम नाम का जाप में इन्होंने शिरकत किया। छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय वसंत पंचमी के मौके पर जसपुर पहुंचे, जहां दुलदुला तहसील के ग्राम पंचायत जामटोली के अंतर्गत ग्राम डेवडलंगी में मां शारदा धाम पहुंचे, जहां उन्होंने इस धाम परिसर में स्थित मां सरस्वती मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करी। CM साय ने इस अवसर पर शारदा धाम में आए समस्त श्रद्धालुगण को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मां सरस्वती की कृपा आप हम सब पर बनी रहे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जब्त किए गए आईडी को विस्फोट करके डिफ्यूज किया गया। 25 किलो आईडी यहां पर से बरामद किया गया था। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जवानों ने आईडी को डिफ्यूज करते हुए नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया है। गश्त के दौरान CRPF 196 बटालियन के जवानों को आईडी बरामद किया गया था। BDS की टीम ने उसूर और आवापल्ली मार्ग से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर धान मंडी के पास मार्ग पर माओवादियों के लगाए गए तकरीबन 25 किलोग्राम आईडी को नष्ट किया है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर अगर आप अब भी नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल जरूर सब